इस वीडियो में हम समझेंगे कि JSX क्या होता है और ये HTML से कैसे अलग है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटेंशन का। ठीक है, कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं .js। ठीक है, और अगर कोई भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है तो हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं .ts। ठीक है, अब हम ये एप्लीकेशन है हमारी। ठीक है, अब हम धीरे धीरे कोडिंग की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी से अब क्या है, ऐप डॉट टी एस एक्स क्यों लिखा है इधर पे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे JSX यूज़ किया है, इसलिए इसका एक्सटेंशन हम TSX यूज़ करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर मान लो .js फाइल है, उसमें अगर हम JSX यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एक्सटेंशन क्या होता है, .jsx। तो ये एक एक्सटेंशन है। ठीक है, ये हमको क्या फिजिबिलिटी देता है, ये हमें जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर ये .js फाइल और .ts फाइल, ठीक है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसके अंदर हम HTML लिख पाए। ठीक है, वो फैसिलिटी देता है, तो उस चीज़ को हम JSX कहते हैं। ठीक है, समझने के लिए मैं तुम्हें एक डेफिनेशन समझाता हूँ। तो JSX क्या है, JSX इज अ सिंटैक्स एक्सटेंशन है। ठीक है, .jsx for JavaScript used in React that allows developer to write a HTML like code। देखो HTML नहीं लिखा, HTML like code inside a JavaScript। It improves readability and developer experience, and Babel converts JSX into React create element कॉल बिफोर द कोड रन्स। अब क्या है, देखो मान के चलो ये हमारा एक कोड लिखा है। ठीक है, कॉन्स्ट एलिमेंट h1 हेलो रिएक्ट। तो दिखने में हमें क्या लग रहा है ना कि ये एक HTML कोड है। ये HTML कोड नहीं है, ये क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, और ये जो बेवल रहता है ना, वो क्या करता है, इसको कंपाइलेशन के समय कन्वर्ट करता है। किस तरह से कन्वर्ट करता है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट h1 है। तो अगर हम मान लो ये इस तरह से कोड लिखे तो वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा हमें अपना एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए JSX का यूज़ होता है। ठीक है, जिससे हम अपना कोड बहुत इजीली HTML की तरह लिखते हैं। तो देखो जैसे ये कोड है हमारा, ये हमारी .tsx फाइल है, राइट। तो इधर पे क्या है, जो हमारा रिटर्न है, रिटर्न के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा HTML जैसा कोड है। ठीक है, हमारे पास .html फाइल नहीं होती है रिएक्ट के अंदर, हमारे पास सिर्फ जावास्क्रिप्ट की या TSX फाइल, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल रहती है, उसके अंदर ही हम HTML को लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये है JSX। ठीक है, अब JSX क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये HTML से अलग क्या होता है, कैसे होता है। अब ये मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि JSX HTML से अलग कैसे होता है। अब देखो JSX क्या है असल में, रन्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम लिखते हैं तो वहाँ रन होता है। और HTML कहाँ रन होता है, हमारा ब्राउज़र में रन होता है। और क्या फाइल एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं JSX लिखने के समय, .jsx .js .tsx। ठीक है, वही चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में समझाई है। और HTML में हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं .html। अब बेवल इसमें कन्वर्ट करता है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, इधर पे कोई कंपाइलेशन के समय किसी चीज़ की कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी ये अंडरस्टैंडेबल कोड रहता है। अब आपने कई बार देखा होगा, राइट, हाँ, रिएक्ट में हम लोग क्लास नेम यूज़ करते हैं, क्लास नहीं लिखते कभी भी, हम क्या लिखते हैं, क्लास नेम। और HTML4 ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इंटरनली फिर हमारा बेवल उसको उस चीज़ में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है, दिखने में HTML जैसा है, पर ये HTML नहीं होता, ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट ही होता है। ठीक है, और ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें प्रोवाइड कराता है। देखो जैसे जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, देखो कोई टाइटल कॉन्स्ट है, आपको उसको डिस्प्ले करना है, कोई भी वैल्यू आपको HTML में डिस्प्ले करनी है तो आप विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन उसको शो कर सकते हो। वैसे HTML में ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, और इवेंट, कोई भी क्लिक इवेंट है, आप उस पर इस तरह से करली बेसिस के अंदर आप इवेंट मेथड का नाम लिखेंगे और उसके बाद ये मेथड ट्रिगर होगा आपके इवेंट चेंज पे। ठीक है, और HTML में उसका लिखने का तरीका होता है कि हम डायरेक्टली ये फ्लावर ब्रैकेट्स लगा के मेथड को कॉल करते हैं।
ठीक है। और उसके बाद आता है मल्टीपल एलिमेंट्स। मल्टीपल एलिमेंट्स है तो हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर एक मेन हमारा एक एलिमेंट रहता है, उसके अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स आते हैं। इसमें ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, पर हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन डेफिनेटली सारे के सारे जो अगर मल्टीपल एलिमेंट्स है तो उसको किसी एक फ्रेगमेंट के अंदर या किसी एक डिव के अंदर हमें डेफिनेटली रखना पड़ेगा। मस्ट हैव अ वन पेरेंट एलिमेंट, मल्टीपल रूट एलिमेंट्स अलाउड, ये अलाउड रहता है HTML में, पर JSX में आपको डेफिनेटली एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। और स्टाइलिंग कैसे करते हैं, सिंपल है। जैसे आप HTML में तो स्टाइल कलर इक्वल टू रेड फॉन्ट साइज, इसको आप डबल ब्रेसेस लगाएंगे आप इधर पे, ठीक है, उसके अंदर आप स्टाइल लिखना है, ठीक है। ये है हमारा डिफरेंस JSX और HTML का। अब थोड़ा कोड से समझते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कोड रन हो रहा है इधर पे, तो ये मुझे दिख रहा है, ये जो मेरी app.jsx से लोड हो रही है, वेलकम सुरेश टू रिएक्ट इंटरव्यू। तो ये हमारे एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये हमारे स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट है। तो ये मेरा JSX है। ये बहुत सारे फीचर्स देता है, जैसे ये एक्सप्रेशन दिया है, तो उसको इस तरह से समझते हैं। देखो JSX क्या है वो हमें समझ में आ गया। JSX क्या करता है, हमें एक रीडेबल वे देता है HTML कोड लिखने के लिए, ठीक है, रिएक्ट एलिमेंट के लिए। और क्यों यूज करते हैं हम JSX को, क्योंकि ईजियर टू रीड है, ठीक है। बिना JSX के ये इस तरह से अगर हम कोड लिखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। ईजियर टू राइट यूआई बनाने के लिए बहुत ईजी रहता है JSX का यूज़ करके। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है, जो मैंने यहाँ आपको शो किया है, ठीक है। अपना जो ये जो कांस्टेंट है हमारा, ये इसको हमको वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन को। उसके बाद इनेबल्स कंडीशनल रेंडरिंग, आप चाहो तो उसकी हेल्प से कंडीशनल रेंडरिंग करा सकते हो। जैसे ये नेम है, राइट, अगर ये नेम है तो ही मुझे कंटेंट दिखाना है, राइट, तो मैं इसको इस तरह से कंडीशनल लिख सकता हूँ। तो ये नेम अगर हमारा वैल्यू रहेगा उसके बाद ही ये कंटेंट दिखेगा मुझे, ठीक है। तो ये फीचर्स मिलते हैं हमें। और इनेबल्स कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है JSX, इम्प्रूव द डेवलपर्स एक्सपीरियंस, बेटर रीडेबिलिटी, लेस कोड, इजियर डिबगिंग और स्ट्रॉन्ग ID सपोर्ट, ठीक है। तो ये ऑटो कंप्लीट एंड लिंटिंग वगैरह में ये बहुत इजी रहेगा। तो ओवरऑल आप समझ चुके हैं कि JSX क्या होता है, इसको रिएक्ट में क्यों यूज़ करते हैं, और ये टाइप जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन आपको समझ में आ गए होंगे, जो भी हम .js कब लिखते हैं, .tsx कब लिखते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि रिएक्ट एलिमेंट्स क्या हैं, DOM एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है।